हेलो स्टूडेंट्स, जीपीएम स्कूल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज शर्मा। बेटा क्लास 10th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का ये लेक्चर कंबाइन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा कोई हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। तो ये 7 पार्ट है बचे हुए, इसके 3 पार्ट आपने कर लिए हैं, तो आज आप इनको करेंगे। तो बेटा पार्ट नंबर 4 देखे, एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 गिवन है बेटा, गिवन दिया है A3 आपको 15 दे रखा है, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और है, S10 आपको 125 दे रखा है, और फाइंड करना आपको D और A10। ये इतनी चीज आपकी गिवन होगी, यहाँ लिख लिया करो गिवन, और यहाँ आप लिख लो फाइंड। जो फाइंड करना है वो है D एंड A10। तो बेटा नॉर्मली मैं आपको कहता हूँ हमारे पास मोस्टली दो ही फार्मूले होते हैं, AN और SN। तो आपको जो चीज दे रखी होती है उस हिसाब से आप फार्मूला AN या SN में से सिलेक्ट कर लिया करो। अगर आप इसको देखें तो AN वाला फार्मूला भी बनता है और SN वाला भी बनता है, आप दोनों ही लगा लो जिस हिसाब से आपको दिया है। तो वी नो दैट से स्टार्ट करो बात। हम जानते हैं कि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस टी। अब N की जगह 3 रखना है, तो N की जगह 3 रखा तो A3, A प्लस 3 में से गया 2D, और A3 की वैल्यू है 15 15। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 50। थोड़ा इसको ढंग से लिखेंगे तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह S10 दे रखा है तो SN वाला फार्मूला SN n/2 2AN माइनस 1D। इसी तरह N की जगह 10 प्रयोग करो तो S10 10/2 2A, 10 में से गया 9D। तो S10 की वैल्यू है 125 125, ये आ गया 5 2A प्लस 9D। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करने के बजाय इसके डिवाइड में भेजो और छोटा हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 2A प्लस 9D। तो ये आपका 25 आ गया 2A प्लस 9D। तो थोड़ा इसको ढंग से लिखेंगे तो 2A प्लस 9D बराबर 25, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को आपके पास कई मेथड है, विलोपन विधि या इंग्लिश में एलिमिनेशन जो होता है, हिंदी में आप विलोपन बोल देते हैं, उसको प्रयोग करते हैं, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। और हिंदी में बोले तो विलोपन विधि प्रयोग करने पर। ओके, तो विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्या है देखो, उसमें फिर समीकरण 1 आ गई तो A प्लस 2D बराबर 15, 2A प्लस 9D बराबर 25। तो याद करो दोनों को एक जैसा करते हैं, इसको करने के बजाय इसको कर लेते हैं, तो इसको 2 से गुणा कर दे, ये 1 ये 2। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। ओके, तो 2 से गुणा किया तो 2A प्लस 4D बराबर 30, 2A प्लस 9D बराबर 25। तो सब्ट्रैक्ट कर दे साइन एक जैसे घटाने पर। ओके, तो साइन बदले माइनस माइनस माइनस, 2A से 2A कट, 4D में से 9D गया माइनस का 5D, 30 में से 25 गया 5। तो D का मान ज्ञात करना है हमें, तो ये जाके इसके बटे में, तो 5 बटा -5 कट होके 1 आ गया। तो D बराबर -1। तो D की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, D पुट इन 1। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा। तो समीकरण 1 ये रही, तो A प्लस 2D, D की जगह -1 बराबर 15, तो A माइनस 2 बराबर 15, 15 प्लस 2, तो A बराबर क्या आ गया 17। लो भी A भी निकल गया।
तो डी और ए टेन निकालना था, तो एक काम तो क्लियर हो गया आपका। ए टेन तो एन वाला फार्मूला, तो ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन की जगह 10 प्रयोग करना है, ए की जगह 17 आ ही गया, एन की जगह 10 माइनस वन और डी की जगह माइनस 1। 17 प्लस 9 बच गया, 10 में से किया गुणा माइनस 1, 17 माइनस 9 हो गया, जो कि कितना बचेगा आपका, तो ये आपका ए टेन आ जाएगा। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया है। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट देखो। ये हर एक पार्ट बेटा इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको सारे के सारे पार्ट करने हैं। कई बार क्या होता है वो उस दिन वाली बात, कई बार अपन जैसे 10 सम है, 10 पार्ट है यार, 5 कर लेते हैं, 5 से काम चल जाएगा। नहीं बेटा, सारे के सारे करने हैं, कोई भी एक सिंगल पार्ट भी नहीं मिस करना है आपको। और कर दोगे तो फिर नंबर भी जाते रहेंगे। तो देखो गिवन क्या है आपको, गिवन है डी की वैल्यू 5 है, इधर दिखाई नहीं दे रहा ये क्या लिखा हुआ है, ये बेटा यहाँ पेन चला हुआ पता नहीं क्या है, या तो मैं बाद में करवाता हूँ ये पार्ट आपको, इसकी स्टेटमेंट अच्छे से देख के। हिंदी मीडियम का मैथ पढ़ा उसमें देखना था। S9 था, तीसरे क्वेश्चन का 5वां पार्ट। गिवन बेटा जो दिया है हिंदी में वो है आपको d बराबर 5 और जो S9 बराबर 75, ये गिवन है आपको दिया है। इसी तरह जो फाइंड करना है, जो ज्ञात करना है, फाइंड जो होता है वो आपका A एंड A9, ये आपको फाइंड करना है। बेटा कुल मिला के तो क्वेश्चन वैसा ही है, बाकी वही बातें यूज करनी जो आपको मैंने सिखाई है। SN या AN में से एक फार्मूले से स्टार्ट होता है, तो यहाँ AN नहीं है तो SN से स्टार्ट करो। तो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो n की जगह 9 प्रयोग करो, तो 9/2, 2a नहीं है, n की जगह 9 तो 9 में से बन गया 8 और d की जगह 5, और S9 की वैल्यू है 75 इज इक्वल टू 9/2 और ये आ गया 2a प्लस 40। तो ऐसा करके इसको इधर भेज देते हैं, तो 75 2 मल्टी में 9 डिवाइड में 2a प्लस 40। तो ये डायरेक्ट तो कट हो नहीं रहा पर 3 पे कट हो रहा, 3 3 से 9 और 25, तो ये आपका आ गया 50/3 और प्लस का 40 इधर आ गया माइनस का इज इक्वल टू 2a अपॉन में 1 3 3 एलसीएम आ गया। इसको इसे भाग करेंगे, एक तो 50 का सीधा आ गया, इसको इसे भाग किया 3 3 40 थी 120, तो 50 में से 120 किया माइनस का 70/3 इज इक्वल टू 2a। अब आपको पता है 2 इधर बटे में आएगा, 70/3 बटे में 2 बराबर a, तो ये इससे 35 पे पूरा पूरा कट हो गया, तो a बराबर माइनस का 35/3। लो भी a निकल गया, निकालना भी था। अब आगे d की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी फार्मूला लगाओगे इसकी तो जरूरत पड़ती है आपको। तो वो d कैसे निकल, सॉरी d तो है ही आपके पास, जरूरत तो पड़ती है पर है आपके पास, गिवन है। तो a निकल गया, अब आपको A9 निकालना, तो AN वाला फार्मूला बताइए आपको क्या फार्मूला था। यानी कि 9 प्रयोग करो, एक अभी निकाल के लाए हैं 35/3, n की 9 प्रयोग किया, 9 में से गया 8 इंटू d 5 आपका था, तो 35/3 प्लस 8 5 40, तो बटे में 1 3 एलसीएम आ गया, ये माइनस का 35, इसको इसे बाकी 3 40 थी 120, तो ये आपका इसमें से जाएगा 90 सीधा बच गया, 5 और कम हुआ 85/3, ये आपका आंसर आ गया। तो देखो बेटा इजी है क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि हमें लगे
ये क्वेश्चन हमसे होता ही नहीं है। तो पार्ट नंबर जो बेटा नेक्स्ट है वो आपको अपने आप करना है। एक आधा पार्ट में आपको अपने आप करने के लिए छोड़ दूंगा, और अगर आपसे नहीं आता है तो आप कमेंट करो, और नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाता हूँ बेटा नेक्स्ट डे ही पहुँच जाती है आपके पास, तो उस वीडियो में आपके पास उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पार्ट नंबर 6 मैं आपको अपने आप करने के लिए देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर इसके जैसा ही है, ये 5 के जैसा। आगे देखो, अगर थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो देख लो भाई। पार्ट नंबर 6 देख लो फिर। ए की वैल्यू 2 है गिवन, बी की वैल्यू 8 है, एस एन 90 है, ये तो है दिया हुआ गिवन है, और जो फाइंड करना है वो एन और ए एन है। तो अभी इतनी बात चल ही रही थी कि फार्मूला प्रयोग कौन सा करें। तो देखो ए एन के रिगार्डिंग कोई बात नहीं है, तो एस एन की रिगार्डिंग है, तो एस एन वाला ही होगा। तो क्या फार्मूला एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1, ये फार्मूला होता है। एस एन कीजिए सीधा ही 90 दे दिया, एन नहीं आपके पास, एन बटा 2 2a कीजिए 2 आ गया, एन नहीं आपके पास, और डी कीजिए 8 आ गया। तो ये इधर आएगा 90 गुणा 2 आ गया, और एन पड़ा ये 4 हो गया, 2 दूनी 4, और ये आपका 8 एन माइनस 8 हो गया, तो ये 180 आ गया। एन 8 एन पड़ा है, 4 प्लस का माइनस का 8 माइनस का 4, तो 180 बराबर 8 एन स्क्वेयर हो गया, एन के एन से गुणा माइनस 4 एन। इसी कारण लगा कि मैं आपको ये बता दूं, प्लस का 180 इधर आके माइनस का। इसको फैक्टर बनाने से, गुणनखंड बनाने से पहले भाग कर देते, 4 से डिवाइड होगी तो डिवाइड बाई 4। तो हिंदी में लिख लेना 4 से भाग करने का। तो करोगे तो बेटा क्या आएगा, 8 से भाग किया 2n स्क्वेयर माइनस n आ गया, और इसको 4 से भाग करेंगे 45 पे जाएगा। तो बात गुणनखंड पे आ गई, फैक्टर पे आ गई। जोड़े तो -1, क्योंकि n के जो साथ होता है, जो नॉर्मली x होता है वहाँ n आ गया, इसके साथ है -1, और गुणा करे तो -90। जोड़े तो -1 है, गुणा मल्टीप्लाई करे प्रोडक्ट करे तो -90। तो माइनस का 10 और प्लस का 9, देखो जोड़ा तो -1 है, मल्टी किया तो 90। तो 2n स्क्वेयर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आया 2n, तो n माइनस 5, यहाँ से 9 कॉमन आया तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2n प्लस 9 बराबर 0। तो एक तो n माइनस 5 को 0 रखा तो n इज इक्वल टू 5 आ गया, एक 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रखा तो प्लस का 9 इधर आके माइनस का, और n इज इक्वल टू -9/2। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 4.5 आएगा, लगभग क्या पूरा पूरा 4.5 आएगा, और जो कि माइनस का भी आएगा। तो उस दिन बताया था ना, तो n माइनस में होता ना ही पॉइंट में होता, तो ये हो गया रिजेक्ट, और n की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। इसी तरह कहता है ए एन और निकालो, तो कुछ नहीं बेटा, ए एन और निकालना है तो ए एन वाला फार्मूला प्रयोग कर दो, निकला ही पड़ा है। ओके, तो इसमें जो जो वैल्यू है आपके पास यूज करते हैं। तो इसमें ये फैक्टर गुणनखंड आए थे, तो लगा कि शायद कुछ बच्चों से फैक्टर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसीलिए ये शॉर्ट आउट करवा दिया। अब फिर इसका मतलब बेटा पार्ट नंबर 7 आपको अपने आप करना है। आगे 8 पार्ट देखो, कहता है ए एन है, शायद यहाँ बेटा लिखा थोड़ा गलत है, ए एन है, ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14 14। तो एन और ए ज्ञात करना, फाइंड करना है बेटा। नॉर्मली वही बातें रिपीट हो रही है, पर यहाँ अगर ध्यान से देखने जाओगे आप, तो ए एन भी है एस एन भी है, तो यहाँ दोनों की फार्मूले यूज करने हैं आपको। तो देखो क्या बनता है, तो ए एन वाला अगर मैं फार्मूला यूज करूँ तो ये फार्मूला होता है। तो ए एन की वैल्यू है आपकी 4, जो कि डायरेक्ट नजर आ रही है आपको, ए नहीं है आपके पास, एन भी नहीं है आपके पास, और डी की वैल्यू है 2। ओके, तो अब थोड़ा सा सोल्व भी कर लो, बाकी कुछ समझ में तो नहीं आ रहा कि क्या करें। तो ये 2n - 2 हो गया,
टू को इधर ले आओ, माइनस का टू इधर आके प्लस का, तो a प्लस 2n, तो ये हो गया 6। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, थोड़ी वैल्यू अजीब सी है a की वैल्यू, इसको इधर लाएंगे -2n, पर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो a की जिस हिसाब से वैल्यू है वो अपन निकाल लें। अब आगे ज़्यादा कुछ समझ तो आ नहीं रहा। नॉर्मली अपन क्या करते थे, एक फार्मूला यूज करते थे, कोई वैल्यू निकाल आती थी। अब की बार वैल्यू जरूर आई है पर वो भी क्लियर नहीं है, तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो एस एन का फार्मूला यूज करो, इसमें कोई काम आ जाए। तो एस एन कीजिए -14, एन नहीं है हमारे पास, 2a, a की वैल्यू ये 6 - 2n, एन नहीं है हमारे पास, डी है 2, तो इसको सोल्व करो भाई आगे। तो ये 2 तो इसके गुणा में जाएगा, तो 14 गुणा 2 = n। तो ये बेटा आपका 2 की इससे मल्टी करूंगा 12, और ये आपका माइनस का 4n, और ये 2 की मल्टी 2n - 2। ओके बेटा, तो 14 2 जा 28 n, और 12 में से 2 गया बेटा 10, और ये माइनस का 2n, तो ये माइनस का 28 = 10n - 2n²। ऐसा करते हैं, सारों को इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का 2n² इधर आके प्लस का 10n इधर आके माइनस का, और माइनस का 28 इधर आके प्लस का। ठीक है बेटा, इसको फैक्टर बनाने से पहले पर डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड किया तो n² - 5n, और प्लस का ये आ गया आपका 14। ओके बेटा, तो 2 से भाग कर दिया, ये n² बच गया, ये -5n, और ये प्लस का 14। अब बेटा फिर फैक्टर पे पहुंच गया अपन, जोड़े तो -5 बने और मल्टी करे तो 14, तो ये कैसे अपन निकाल के लाए, जोड़े तो -5 और गुणा करे तो 14, तो ऐसे नंबर बताओ बेटा, तो -7 और अगर +2 ले, यहाँ तो गड़बड़ है, ये देखो -28 था, आप इसको, ये तो इधर ही पड़ा है, फिर है ये, इनको इधर लाए तो इसका थोड़ी साइन बदलेगा, तो ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस का 14 होगा बेटा। तो ओके, तो ये माइनस का 7 और ये प्लस का 2। अब बात बन रही है, जोड़ा तो -5 और मल्टी किया तो -14। ओके बेटा, तो ये आपका n² -7n प्लस का 2n - 14 = 0। तो n कॉमन है, n - 7, 2 कॉमन है, n - 7 = 0, तो n - 7 एंड n + 2 आया = 0, n - 7 = 0, तो माइनस का 7 इधर आके प्लस का हो गया, और n + 2 = 0, तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का, तो ये रिजेक्ट कर दो। अभी कुछ देर पहले अपन बात की थी, तो n = कितना आगे बेटा 7, और आगे कोई और बात पूछिए तो वो भी आप बता सकते हो। तो ये पार्ट नंबर 8 है बेटा, ध्यान से आप इसमें देखना है, इम्पोर्टेंट है बेटा बहुत ज्यादा, और इन क्वेश्चनों को जी लगा के करना है बेटा, और हर एक क्वेश्चन को ये नहीं सोचना कि यार 10 पार्ट है कैसे होंगे, ये ऐसे नहीं करना। हर क्वेश्चन में एक नई चीज सोचते हुए, एक आगे बढ़ते हुए, भी ये हो गया अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये हो गया मैं नेक्स्ट करता हूँ, इस हिसाब से क्वेश्चनों को करना है। ये नहीं कि यार 10 पार्ट अब बहुत हो जाएंगे, ऐसे नहीं करना। ऐसे करोगे तो फिर गलती भी होगी आपसे, तो इस चीज का आपको ध्यान भी देना है। भी इस तरह सोच के चलो कि ये हो गया, क्या मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ क्या, ऐसे ऐसे कर करके चलोगे तब बेटा करने में इंटरेस्ट आएगा। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 9 जो है इसका, उसमें a की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, n की वैल्यू 8 दे रखी है, और s की वैल्यू 192 दे रखी है। कई बच्चे यहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं, सर ये s कैसे दे दिया, या s का क्या रोल है। बेटा s और sn एक ही चीज होती है, कई बार आप समझ जाते हैं कि अलग अलग चीजें, नहीं, s और sn एक ही चीज है। तो आप ये ना सोचना यहाँ n नहीं आया तो क्या होगा, नॉर्मल वही बात है। तो a वाला फार्मूला लगाने का तो फायदा नहीं, तो sn लगाते हैं। इसका एक और भी फार्मूला होता है जो भी मैं आपको बताऊंगा, sn का 2 फार्मूले होते हैं, दोनों के बारे में जिक्र करूंगा, और बता दूं तो बढ़िया ही है।
बेटा एस एन के एक फार्मूला तो आप जानते हो ही, एक फार्मूला ये भी होता है, एक ही चीज है दोनों। ये सारी चीज समझ आ गई आपको, ये नहीं समझ आई ये क्या लिख दिया सर, ये एल है बेटा, एल का मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म जो होता है वो ए एन होता है। ठीक है बेटा, ए एन को एल भी लिखा जा सकता है, और ये भी फार्मूला एस एन का ही है, जरूरत पड़ने पर इसको भी प्रयोग किया जा सकता है। तो मैं इसको प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू इसमें ज्यादा दे रखी है। तो देखते हैं इससे क्या फायदा होता है। तो एस एन की 192, एन की 8/2, ए की 3, और एल तो है ही नहीं भाई, ये 4 पे कट हो गया, डिवाइड में आएगा 3 प्लस एल, तो ये इससे कट हुआ 4 4 जा 16, कितना बचा 3 2 4 8 जा 32, तो 48 इज इक्वल टू 3 प्लस एल, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 एल, तो एल इज इक्वल टू आपका आ गया 45। तो एल का मतलब लास्ट टर्म ये आपका ए एन निकल गया, तो ए एन भी आपका 45 आ गया। तो ए एन वाला फार्मूला यूज करो भाई, उससे कोई और वैल्यू निकाल लोगे। तो ए एन की जगह 45, ए की जगह 3, एन की जगह 8 में से गया 7 डी, अब डी निकल जाएगा, तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का, तो 7 डी, 42 इज इक्वल टू 7 डी, 42 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू डी, ये आपका 6 आ गया। लो भाई इस बहाने आपका डी निकल गया, और डी ही निकालना था, बस एक ही क्वेश्चन इसमें पूछा था। तो इस बहाने बेटा ये नया फार्मूला जो था वो भी आपने देख लिया। आगे बेटा इसका लास्ट जो पार्ट है वो देखो, कहता है एल। अब देखो इसमें एल आपको सामने से दे दिया, तो आप समझ गए भी कौन सा फार्मूला लगाना है। एल कहता है 128 है, सॉरी 28 है, और एस सीधा एस दे दिया वो आपका 144 है, और देयर आर टोटल 9 टर्म। अब देखो इस तरह बता दिया तो ये n है, n बराबर 9 है, तो फाइंड a निकाल के लाना है। तो नॉर्मल सा फार्मूला बेटा एस एन लिख दो, चाहे एस लिख दो, एक ही बात है, n/2 a प्लस एल। ओके, तो s की जगह 144, n 9/2, a निकालना ही, और l 28, तो 9/2 को इधर भेजते हैं, 2/9, a प्लस 28, तो ये आपका 16 पे कटेगा, 16 निमा 144 होता है, 69 जा 32 प्लस का 28 इधर के माइनस का, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ओके बेटा, तो ये लास्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 10। तो इस हिसाब से अगर पार्ट नंबर 4 से अपन लगे थे, 4 to लेके 10 कर लिए, मतलब टोटल 7 पार्ट है। और ये 7 पार्ट नहीं है बेटा, 7 क्वेश्चन और 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको पार्ट समझेंगे तो कई बार बच्चे इनको कम करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ये भी आपके लिए प्रॉपर क्वेश्चन है। तो आज आपको ये 7 पार्ट ही करने हैं, और आपने देखा होगा 1 by 1 मैंने आपको ये पार्ट करवाए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बेटा इन चीजों को आपको ध्यान से करना है। ओके बेटा, तो ये 7 पार्ट आज आपको घर से करने हैं। थैंक यू।